हाँ प्यारे बच्चों आप लोग को गुड मॉर्निंग। तो प्यारे बच्चों हमने ये बात कर रहे हैं कि आज हम लोग एक नई टेक्निक आप लोग को सिखाएंगे जो डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में या फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए आप लोग को बताएंगे। क्या बताएंगे? अगर आपको कोई वैल्यू दी होगी डिग्री सेंटीग्रेड में तो उसको आप फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या कोई वैल्यू फ़ारेनहाइट में दी गई है तो उसको डिग्री सेंटीग्रेड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों मेरे लवली प्यारे बच्चों आप लोग का ओम परमहंस स्टडी में स्वागत है। और इसके साथ आप लोग जो देखते हैं कि जो डॉक्टर्स आपका टेम्परेचर मेजर करते हैं, तो टेम्परेचर जो मेजर करते हैं वो किस में करते हैं? डिग्री फ़ारेनहाइट में। किस में करते हैं बेटा? डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो अब आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में करते हैं तो आप कैसे कंफर्म करेंगे कि उसका कितना डिग्री सेंटीग्रेड है, या जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है या जो थर्मामीटर जो आपको नॉर्मल यूज होता है, अब उस नॉर्मल थर्मामीटर को अगर हम यूज करें तो हम क्या देखते हैं उसमें नॉर्मल थर्मामीटर में हमें देखते हैं कि जो थर्मामीटर में लिखा होता है वो किस में होता है? डिग्री सेंटीग्रेड में होता है। किस में होता है बेटा? डिग्री सेंटीग्रेड में होता है। तो अब उस डिग्री सेंटीग्रेड को फिर फ़ारेनहाइट में तो बेटा अब जो हम उसको सॉल्व करते हैं तो आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया कन्वर्ट इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट। कन्वर्ट इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट, जो डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो फर्स्ट दिया गया 38 डिग्री सेंटीग्रेड, सेकेंड बी दिया गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड और सी दिया गया 35 डिग्री सेंटीग्रेड, या सेल्सियस भी पढ़ सकते हो। अब इसका फार्मूला क्या होता है बेटा? फार्मूला आपको पता होगा, नहीं पता है तो हम इसको बताते हैं। सोल्यूशन फार्मूला क्या होता है बेटा बोलो तो? C/100 इक्वल टू F माइनस 32 बाई 180। बेटा ये C/100 डिग्री F माइनस 32 बाई 180 डिग्री ये आता कहाँ से है? तो एक लाइन और आप जान जाइए कि जो हमारा थर्मामीटर होता है, अगर सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड में थर्मामीटर है तो ये क्या होता है, जो थर्मामीटर से आप देखते हैं तो इस थर्मामीटर में जो ऐसे थर्मामीटर आपका ऐसे ही कुछ बना होगा और इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे एक बल्ब लगा होता है, ठीक है। और हम इस बल्ब में देखते हैं कि यहाँ पे 0 लिखा होता है, फिर 10, 20, 30 ऐसे करके यहाँ कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है बेटा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 0 से स्टार्ट होता है और जो डिग्री फ़ारेनहाइट का थर्मामीटर होगा, जो डिग्री फ़ारेनहाइट का थर्मामीटर होगा, इसमें भी यही कंडीशन होती है। यहाँ पर भी एक आपका बल्ब लगा होता है, ठीक। इसमें जो ए स्टार्ट होता है कहाँ से होता है बेटा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से, और ये भी ऐसे सारे निशान होते हैं और लास्ट में कितना आता है? 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। 180 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो प्यारे बच्चों जो डिग्री सेंटीग्रेड, ये डिग्री सेंटीग्रेड क्या है? डिग्री सेंटीग्रेड मतलब सेल्सियस थर्मामीटर है। ये कौन सा है? फ़ारेनहाइट थर्मामीटर्स है। जो सेल्सियस थर्मामीटर्स होता है वो 0 से लेकर के 100 तक होता है। जो फ़ारेनहाइट थर्मामीटर होता है तो यह फ़ारेनहाइट जो होगा या कहाँ होगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 180 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ये होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसकी जो वैल्यू लिखते हैं तो यहाँ देख रहे हैं आप C/100, क्योंकि यह 0 से लेकर कहाँ तक होता है? 100 तक। यह 0 से नहीं स्टार्ट है बेटा। इस कारण अगर इसका एग्जैक्ट फार्मूला हम लिखें तो ये भी लिख सकते हैं
इस फार्मूले को हम ये भी लिख सकते हैं, C माइनस 0/100, मतलब जहां से स्टार्ट है उतना इसका माइनस कर लीजिए, इक्वल टू F माइनस कहां से स्टार्ट है 32 बाई कहां तक है 180 तक। तो इसलिए 0 होता है तो 0 नहीं लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं ए सी ही लिखते हैं। तो आप ए एग्जैक्ट फार्मूला आपका ए होगा। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग आपका फार्मूला ए हो जाएगा। यहां तक बेटा कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। अब आगे देखिए, आगे क्या करते हैं, अब देखिए इसको आप चाहेंगे तो इसको कट कर सकते हैं, 0 से 0 कट हो जाएगा, 2 5 जा 2 9 जा। ठीक, तो आपका फार्मूला छोटा हो जाएगा, यह हो जाएगा C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। ये आपका अब छोटा फार्मूला हो गया। चाहे हम फार्मूला इसको याद करें या फार्मूला इसको याद करें, दोनों क्या है सेम है। तो बेटा वैल्यू पुट कर लीजिए। ए में आपको क्या कह रहा है डिग्री 38 डिग्री फ़ारेनहाइट डिग्री सेंटीग्रेड। तो सी की ए वैल्यू किसकी है, सी की है, तो इसको पुट कर लीजिए। तो आप सी इक्वल टू कितना रखेंगे 38 डिग्री सेंटीग्रेड, तो सी के प्लेस पर रख दीजिए। तो 38/5 इक्वल टू F माइनस 32/9 यही होगा। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना होगा, देखो इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5F माइनस 32 इक्वल टू 38 इंटू 9। ठीक बेटा, देखो क्या कर, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, तो हम इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिए और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिए। ठीक, कोई प्रॉब्लम? फिर से देख लो, इसका मल्टीप्लाई किसमें करते हैं, इसमें। हम इसलिए F वाले को इधर लिखे क्योंकि F की वैल्यू फाइंड करना है, इसलिए F को हम इस साइड लिख दिए और इसका मल्टीप्लाई इसमें करके ए लिख दिए। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना होगा 5F माइनस इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 1 16 यही होगा बेटा। सर यस सर, हम तो 5 क्यों लिखे हैं? 5 का इसमें इसका इसमें ये नीचे वाला 5 ए, हाँ 5 क्यों लिखे हैं यहाँ पे? इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 5F आएगा ना, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 9 8 जा कितना होता है बेटा 9 8 72 72, 9 3 जा 27 27 और 7 कितना होगा 34। तो बेटा 5F इक्वल टू 342 प्लस ये जाकर इधर क्या होगा प्लस हो जाएगा 160। तो क्या आ जाएगा बेटा 2 6 प्लस 4 10 4 1 5। तो कितना हो गया 5F। तो F इक्वल टू कितना होगा बेटा 502/5। तो 5 1 जा 5, फिर 0, फिर कितना आएगा पॉइंट कितना आएगा पॉइंट आएगा। अब देखो क्या 502 में जब 5 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा। अब 502 अब देखो जब 502 में 5 से डिवाइड करोगे तो बेटा कितना आएगा, क्या डिवाइड करके बताइए तो हमको आएगा। हाँ प्यारे बच्चों, तो F इक्वल टू कितना हो गया 502/5। ठीक है, अब इसका तो डिवाइड करो। जब 502 डिवाइडेड बाई 5 करोगे तो मेरे प्यारे दोस्तों बच्चों जैसे डिवाइड करके बताओ कितना आ रहा है, या डिवाइड करके बताओ, नहीं तो देखो अच्छा हम बता रहे हैं क्या करेंगे 1 टाइम लेकर जाएंगे 5 कट गया। अब क्या करेंगे 0 उतर जाएगा, 0 उतार लीजिए तो यहां पर भी 0 बढ़ेगा, कोई यहां नंबर नहीं है। 2 उतारने से पहले फिर 0 बढ़ाएंगे, उसके बाद 2 ले जाएंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे, फिर कितना टाइम जाएगा 4 टाइम्स, कितना हो गया 20, क्या हो गया ठीक। तो 104 टाइम्स है, कितना आ जाएगा बेटा 100.4 डिग्री क्या फ़ारेनहाइट। इतना डिग्री फ़ारेनहाइट
इसकी एफ की वैल्यू कितनी होगी 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब जो 38 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो 38 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसका वैल्यू कितनी हो गई, कितनी होगी बेटा 104 100.4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक बेटा, ये हो गया, इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, कितना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना है C इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसमें रख दीजिए, C के प्लेस पर क्या रखेंगे बेटा 0/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 5F माइनस 32 इक्वल टू 0 इंटू 9, तो ये वैल्यू कितनी होगी 0, कितनी हो जाएगी 0। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5F माइनस इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 1 16 इक्वल टू 0। मतलब 5F इक्वल टू 160, तो F इक्वल टू 160/5 डिवाइड कर लो बेटा, कितना आ जाएगा 5 3 जा 15, कितना बचा 2 सॉरी 1, तो 5 2 जा 10, इतना डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब जब 32 देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होगा। ठीक, जल्दी से करो बेटा। हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड हो गया आपका। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या होगा बेटा 35 डिग्री, यह C इक्वल टू कितना है 35 डिग्री। अब थर्ड कर लीजिए तो कितना होगा, बोलो C के जो प्लेस में कितना होगा 35। ठीक, इससे इसको कट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 7, तो इतना 7/1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा F माइनस 32 इक्वल टू 7 इंटू 9। ठीक, तो अब करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा बेटा F माइनस 32 इक्वल टू 7 9 जा 63, तो F इक्वल टू 63 प्लस 32, कितना आ गया बेटा 3 + 2 5, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना आ गया बेटा 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक, हो गया, ये आपका तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, आइए अब उसको देखते हैं, किसको अब कन्वर्ट करना है किसमें सेल्सियस में, डिग्री सेंटीग्रेड में। तो आइए इसका भी फार्मूला यही, हम डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं। क्या बेटा C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। ठीक, तो यहाँ पे F इक्वल टू कितना आपका है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो क्या करेंगे C/5 इक्वल टू F के प्लेस पर कितना होगा 100 माइनस 32/9। ठीक, माइनस कर लीजिए, कितना आ जाएगा बेटा ये 8, यहाँ कितना बचेगा 9, तो 6/9 कितना आ गया C/5 क्रॉस मल्टीप्लाई 9C इक्वल टू कितना 5 इंटू 68, तो C इक्वल टू 5
इंटू 68/9। ठीक, अब इसको क्या करें, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 5 8 जा 40, 5 6 जा 30, 34/9 डिवाइड कर लो बेटा। तो 340 में जब 9 का डिवाइड करेंगे तो 9 3 जा 9 4 जा 36 होता है, 9 3 जा 27। कितना आ गया बेटा, 7 0, फिर 9 7 जा 63। कितना आएगा बेटा, फिर 7, मतलब ये रिपीट होता चला जाएगा 7 7 7। तो हम इसको क्या करेंगे, इस 7 को 1 मान का ऐड कर दीजिए, तो इसको लिख सकते हैं कितना, 37.8। कितना लिख सकते हैं बेटा, तो इसको डिवाइड करने के बाद आ जाएगा आपका 37.8 डिग्री कितना सेंटीग्रेड। जल्दी करो बेटा। ठीक, चलो इसी टाइप से हम सेकंड करते हैं। जो F इक्वल टू कितना दिया है, 98, कितना दिया है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक, तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। जल्दी सॉल्व करो बेटा। तो F के प्लेस में कितना रखेंगे, प्लेस में रखेंगे 98.6। अब इसको माइनस कर लो, कितना, देखो इसके पॉइंट 0 लगा दो तो कितना 0.6, फिर 8 में से 2 जाएगा 6, फिर 9 में से 3 6/9 C/5। ठीक, 3 से कट कर दो, 3 3 जा 3 2 जा 3 2 जा 3 2 जा। ठीक है, 3 से भी इसको भी कट कर दो, तो 3 7 जा 21, 3 4 जा 12। ठीक, नीचे कुछ नहीं बचा, कितना हो गया, C/5 इक्वल टू 7.4/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो C इक्वल टू 7.4 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर दो बेटा, कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना हो गया, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस में कन्वर्ट करो, कितना होगा, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 102 डिग्री। जल्दी से कर लो बेटा, वीडियो को पॉज करके कर डालिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। F इक्वल टू कितना है बेटा, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसको क्या कर लीजिए, C/5 इक्वल टू 102 माइनस 32/9। बेटा कितना हो जाएगा, 0 10 में से 3 जाएगा 7/9, कितना होगा C/5, यही होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 9C इक्वल टू 5 इंटू 70, 5 7 जा 35, 9C, C इक्वल टू कितना हो गया बेटा, इतना बाई 9। तो 350 में जब 9 से डिवाइड करोगे तो कितना टाइम जाएगा, 9 3 जा 27। कितना आ गया बेटा यहाँ पे 8 0, फिर कितना जाएगा 9 8 जा 72, फिर 8 टाइम्स, फिर 8, फिर 72 आएगा, फिर 8 बचेगा, मतलब 8 8, इस 8 को 1 मान करके इसको कर लीजिए कितना 9, कितना कर लीजिए 9। तो आपका कितना आ जाएगा बेटा 38.9 डिग्री क्या सेंटीग्रेड, मतलब 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, वह कितना होगा 38.9 डिग्री सेंटीग्रेड। बेटा जो हम पहले इसमें कराए थे 38 का वैल्यू कितनी आई थी 100.4 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, देखो
जब 38 डिग्री सेंटीग्रेड को सॉल्व किए तो फ़ारेनहाइट में, तो 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट आया था। जब यहाँ 102 डिग्री फ़ारेनहाइट को सॉल्व कर रहे हैं तो कितना होगा? 38.9 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक बेटा। Yes, sir. अब और इस टाइप का और क्वेश्चन लेकर के आप लोग आसानी से कर लीजिएगा। बेटा अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों पे सेंड करिए जिससे कि ये मैक्सिमम लोग सीख सकें। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।